नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। इस वक्त सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड स्थित चकवा पुनवास में हूं और इस वक्त जो है जन सुराज का बिहार बदलाव जनसभा और पदयात्रा भी लगभग कई दिनों से चल रहा है। हमारे सामने जो फ्रेम में आपको दिख रहे हैं आदित्य मोहन जी उर्फ गुड्डू जी रीगा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं और सारे संभावित प्रत्याशी जो है अलग अलग पंचायत में अलग अलग लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी बात को जनसुराज के विचार को जनता के बीच रख रहे हैं और उनसे जो है अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं, उनके दिल में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें अभी हमारे सामने जो है आदित्य मोहन जी, इनसे मैं चाहूंगा जानने की कोशिश करूंगा कि आज जो पुनवास में जो जनसभा था, लोगों से आपने मिला, लोगों का कितना प्यार मिल रहा है, लोगों की तरफ से क्या मैसेज मिल रहा है आपको? धन्यवाद। आप सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। जो हम लोगों ने 24 तारीख के बैरगनिया प्रखंड से पदयात्रा शुरू की थी, हमारे विधानसभा प्रभारी आदरणीय जटाशंकर जी और श्यामनंदन जी के दिशा निर्देशन में, उसी कड़ी में पदयात्रा के पश्चात आज चकवा पंचायत के पुनर्वास में जो हमने बिहार बदलाव सभा की है, उसमें लोगों का अभूतपूर्व प्यार और स्नेह दिखाई दिया। सारे लोगों का एक ही कहना है कि हम लोग इस वर्तमान व्यवस्था से त्रस्त हो चुके हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रशांत जी जो अपनी बात हम लोगों के बीच रख रहे हैं, उससे मैं सहमत हूं और अपार संख्या में हम लोगों के सामने इन लोगों के ने सदस्यता ग्रहण की है और आने वाले चुनाव में जन सुराज को जिताने का संकल्प लिया है। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, रीगा विधानसभा के प्रभारी जो है श्यामनंदन जी, जटाशंकर जी हैं, इन दोनों के यानी कि अध्यक्षता में जो है 24 तारीख से एक अलग ही तरीके से लोगों से जुड़ाव, बात करना, जनसभा पदयात्रा हो रहा है। लेकिन आज एक लेटर निकला है सेंटर से, आप लोग का नेतृत्व में जो टीम बैठी हुई है वहां से, कि उस काम को आज आदेश मिला है कि उस काम को करना है, क्योंकि पहले से आपके प्रभारी जी कर रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक जटाशंकर जी का संगठन गढ़ने का अपना अनुभव है। श्यामनंदन जी भी सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं और मैं यह मानता हूं कि इनके कॉन्सेप्ट के आधार पर पूरे बिहार भर में एक कोर कमेटी और सेंट्रल टीम द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है कि जो हम लोग कार्यक्रम इनके नेतृत्व में शुरू किए हैं वह बहुत ही प्रभावी ढंग से लोगों के बीच में असर कर रहा है। तो यह काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे जो दिशा निर्देशक जटाशंकर जी, श्यामनंदन जी हैं, उनकी सोच को आज एक तरह से प्रमाण मिला है, जनसुराज के तरफ से उसका सर्टिफाई किया गया है। जटाशंकर जैसे 45 साल का अनुभव जो है दिख रहा है, इनका जो दूरदर्शिता, जो सोच है, विचार है, क्या लगता है इनके विचार से अगर जनसुराज पार्टी जो है आगे बढ़ेगा, आप लोग के साथ में लेकर के सारे कार्यकर्ता को एक साथ लेकर के जो चल रहे हैं, इससे पार्टी को फायदा होगा और आगे बढ़ेगी? और निश्चित रूप से इससे फायदा होगा ही नहीं, हो रहा है। जो काम हम लोग विगत 6 महीना में नहीं कर पाए हैं वो हम इस 6 दिन में कर दिए हैं। आज हमारी जो लगभग 35-36 नुक्कड़ सभा और बैरगनिया प्रखंड का सिर्फ नगर क्षेत्र बाकी है हम लोगों का, और इस पदयात्रा का प्रभाव ये हुआ है कि बैरगनिया के जन जन तक जन सुराज की बात पहुंच गई है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका परिणाम भी दिखेगा। यहाँ जो है अभी इस वक्त जो है बैरगनिया प्रखंड के स्थित जो चकवा पुनवास में है, चकवा पंचायत में आता है, तो यहाँ के लोगों के साथ जो आपका जो आज मिलना हुआ है, इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? यहाँ के लोगों के मिलने के बाद यहाँ के स्थानीय इस वार्ड के वार्ड पार्षद श्री ईसा मोहम्मद मंसूरी जी ने जो व्यवस्था बनाया उसके लिए और हम लोगों को जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम लोगों को मौका मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, चकवा पंचायत के सभी लोगों के साथ जन सुराज का प्रत्येक कार्यकर्ता खड़ा है और हमारे भाई साहब जो ईसा मोहम्मद ने आज जो यहाँ पर हमारी बुलंदी और झंडा उपलब्ध कराया है, मैं तहे दिल से इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने हमारी बातों को सुना, समझा और समर्थन का आश्वासन दिया ईसा मोहम्मद जी द्वारा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे आदित्य मोहन जी उर्फ गुड्डू जी से, यहाँ के लोगों से अपनी बात को रख रहे थे और हमारे सामने में जो है ईसा मंसूरी जी है, जो यहाँ के वार्ड मेंबर है, और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब जनसुराज के लोग आपके साथ में आए और लोगों से, आपके यहाँ पे लोगों से जब मिले हैं, तो क्या लगता है, लोगों का रुझान क्या है, आप क्या सोचते हैं जनसुराज के बारे में? यहाँ
पहले लोग तो नहीं जान रहे थे। हम आज से नहीं, शुरू जनसुराज का जैसे रैली निकला था तभी से हम उसमें ज्वाइन थे और हम अपना सजता उसमें शामिल हुए थे। भैया ने कुछ दिन पहले हमसे बात किए, मिले और हमसे कहे कि ईसा जी हम आपके यहाँ पर एक सभा करना चाहते हैं। हमने भैया को कहे कि भाई आपका वेलकम है, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि आप मेरे यहाँ आएंगे और अपने विचारधारा को रखेंगे। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज इन्होंने और इनके तमाम जितने भी काज करते थे सारे लोग ने हमारे यहाँ आकर मेरे अपने को इतना गौरव महसूस हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत खुशी की बात है कि भाई ने हमसे कहा और भाई का हमने आदर किया और भाई मेरा आदर करके अपने बातों को मेरे समाज के सामने रखे और समाज हमारे सारे लोग इनको सपोर्ट में है। तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा किए हैं। शुक्रिया। तो देखा इन्होंने कहा कि समाज में जैसे इनकी बात जो है फैली है, लोगों से मिले हैं, तो इस वक्त जो है समाज के लोग भी इनके साथ में है और सपोर्ट में है। सुदीन साहब हैं, इनसे जानने की कोशिश करता हूं कि जनसुराज के लोग आपके यहाँ पे आए हैं, जनसभा किए हैं, लोगों से मिले हैं, तो ऐसा क्या लगता है लोग जो है इनको सपोर्ट करेंगे जनसुराज वाले को? क्यों नहीं करेंगे। आज तक के हम लोग इतना वोट दिया, सब कुछ किया, लेकिन भूल भुलैया के में हम लोग रह गए। हम लोग को न कोई रास्ता मिला, न कोई शिक्षा का कोई रास्ता मिला, न रास्ता घाट का रास्ता मिला, न ऑफिस का कोई सुविधा मिला। अब हमारा जनसुराज पार्टी जो आई मेरे समक्ष, मेरे बीच में, और उनकी भाषण को सुनकर सारी आवाम इनसे संतुष्टि है। हम लोग भी अपने पूरा मुतमईन है और विश्वास के साथ हम सब कोई वादा करते हैं कि आने वाला जो वक्त आएगा, मैं अपने जबान से क्या कहूँ, उनको जो है हम लोग ऊंचा से ऊंचा और ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से इनको हम लोग जिताएंगे। और उसके बाद में और जो हम लोगों को बलफबाजी किया, धोखा में रखा, उसको खेद करके हम लोग बाहर करेंगे। इसी के लिए मैं इनका स्वागत करता हूं। दूसरी बात यह है कि भाई ये हम लोग जो प्रस्ताव रखा है, जब इनका जो है ना हुकूमत हो जाए, पब्लिक के बीच में आवे, फिर दोबारा ये ना हो कि हम लोग एकजुट होकर के वोट दे और फिर उसके बाद आवाम के नज़दीक नहीं आए, इनसे आग्रह। हाँ, हम लोग अपना प्रस्ताव रखा है, तो अभी तो वो पूरा नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग अपना सवाल रखा है। जीतने के बाद उनका हुकूमत में आने के बाद यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री बनने से ये नीतीश की तरह नहीं कि भाई तीर छाप, तो तीर छाप से मार के सबको बस खत्म कर दी। तीर में वो नहीं, सीधा तीर नहीं, उसमें कांटा वाला 3-3 गो तीर है, घायल वो तीर का आज हम लोग भुगत रहे हैं। चलिए, तो देखा आपने चाचा ने अपने तकलीफ को बता रहे थे कि किस तरह से तीर से हम घायल हुए, तो कभी लालटेन से जो है हमारा घर अंधेरा हुआ, इस तरह से लोगों ने हमें ठगा। लेकिन इस वक्त जो है जनसुराज जो है धीरे धीरे अपने बात को, अपने विचार को लोगों तक पहुंचा रही है और दिल में जगह बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि इस बार जो विधानसभा में जो है जनसुराज का बेहतर फायदा होने वाला है। इसी के साथ जो है जुड़े रहे हमारे साथ और खबरों के लिए, सच्ची खबरों के लिए, अच्छी खबरों के लिए। जमा खान, ATV नेशनल न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।